गौतम अडानी की मुश्किलें दरअसल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मुश्किल में वो फंसते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ संभल पाते हैं कि उससे पहले एक और मुश्किल आ जाती है। अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद जो उन्हें नुकसान हुआ वो एक तरफ, अब जैसे जैसे जांच हो रही है वो एक और नुकसान के संकेत दे रही है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, लेकिन इस बीच अमेरिका में भी गौतम अडानी के कारोबार पर सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं अब सेबी भी गौतम अडानी की कंपनियों पर नजर रख रही है। शेयर बाजार में अगर आप पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो जरा संभल कर पैसा लगाइएगा। अब सेबी ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों पर पैनी नजर बनाकर रखी हुई है और इन कंपनियों पर आरोप यह है कि इन्होंने गलत तरीके से ट्रेडिंग की है और इन्होंने जो पैसा लगाया है ट्रेडिंग के जरिए वो कहीं ना कहीं घपले के संकेत दे रहा है। ऐसे में गौतम अडानी की मुश्किलें अब ना अमेरिका में कम हो रही हैं और ना ही भारत में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। सेबी ने गौतम अडानी की 3 कंपनियों से जुड़ी हुई जानकारी मांगी है और इस जानकारी के जरिए वो इस बात की पड़ताल कर रही है कि कहीं बाजार के भीतर इंटरनल ट्रेडिंग के जरिए गौतम अडानी ने पैसा तो नहीं बनाया, और फिर अगर ये साबित होता है तो मुश्किल में फंस जाएंगे अडानी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पावर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट के शेयरों पर नजर बनाई हुई है। इन शेयरों के निवेशकों को संभलकर ट्रेडिंग करने की अब जरूरत है, क्योंकि अडानी के इस कारोबार में इन 3 कंपनियों के लेन देन को लेकर, इन 3 कंपनियों के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को लेकर सेबी ने जो आशंकाएं जताई हैं वो गंभीर हैं। सेबी ने आशंका जताई है कि अडानी ग्रुप की इन 3 कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए भाव को ऊपर नीचे किया जा रहा है। मामले से जुड़े हुए अलग अलग जानकार बताते हैं कि सेबी इन 3 कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ वक्त के लेन देन की जांच भी कर रहा है। आगे भी इन कंपनियों की ट्रेडिंग पर नजर रहेगी। बाजार नियामक यानी सेबी ने जून की शुरुआत में ही अडानी ग्रुप की कंपनियों से कॉन्फिडेंशियल जानकारी मांगी थी। तब भी सेबी ने आशंका जताई थी कि इन कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए मुनाफा कमाया जा रहा है। सेबी का मानना है कि अडानी ग्रुप के जरिए इन कंपनियों के भाव को ऊपर नीचे कर बाजार को प्रभावित किया जा रहा है। लिहाजा आगे भी इन कंपनियों की ट्रेडिंग पर सेबी की नजर रहेगी और सेबी ने इस महीने की शुरुआत में अडानी ग्रुप की कंपनियों से बिना पब्लिश हुई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगी है। बाजार नियामक यानी सेबी को आशंका है कि इन जानकारियों का इस्तेमाल 3 कंपनियों के स्टॉक प्राइस को ऊपर चढ़ाने या नीचे लाने में किया जा रहा है। शेयर की कीमत को प्रभावित कर इसके जरिए गलत तरीके से मुनाफा अडानी कमा रहे हैं। इन आशंकाओं के बाद से ही सेबी ने इन 3 कंपनियों की निगरानी बढ़ा दी है। दरअसल इन 3 कंपनियों की निगरानी बढ़ने का मकसद सिर्फ यह है कि बाजार में जो आरोप लगे अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भीतर कि किस तरह से अडानी ने अपने कारोबार को फर्जी ट्रेडिंग के जरिए बढ़ावा दिया है और जिस तरह से पैसा लगाया गया है उस पर भी संदेह है, तो फिर अगर सेबी ये कदम उठा रहा है तो मुश्किल भारत के भीतर भी अडानी की कम नहीं हो रही है। और अमेरिका में एक दूसरी तरफ निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अडानी ने क्या कुछ कहा है, इस बात की जांच अमेरिका की नियामक कंपनियां कर रही हैं। ऐसे में भारत हो या अमेरिका, अडानी के लिए मुश्किल कम नहीं हो रही है और अभी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के झटके से अडानी उबर नहीं पा रहे हैं। अडानी संभलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर सेबी की निगरानी में आने की बात सार्वजनिक होने के साथ ही अडानी के लिए बाजार में भी अब मुश्किल खड़ी हो गई है।